जय हिंद एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपका एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथ में एक टॉपिक है, शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। और आपको इसका हम आपको बेसिक से लेकर आपका हार्ड जो भी जिस टाइप के भी प्रश्न होंगे उस टाइप के प्रश्नों को हम आपको विधिवत कराएंगे। आपको क्या करना है, इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे। आजकल एग्जामों में ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कैसे जीरो के कैसे सवाल आते हैं। तो जैसे मैंने 10 लिखा, तो इसमें मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या बनेगा, तो आप यहाँ से देखेंगे अंत में मेरा एक जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक होगा। अगर इसी में मैं अगर अगला देखें तो 100 में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो आप यहाँ से क्या देख रहे होंगे, लास्ट में कितने जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो जो हमारे बने वो कितने बने, दो। इसी क्रम में अगर हम 1000 में देखें, 1000 में देखें, तो 1000 में भी हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, तो हमारे अंत में कितने जीरो हैं, 3। लेकिन जब हमने यहाँ पर 10 में नंबर ऑफ जीरो देखे तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 और 5 का एक पेयर बन रहा था। तो जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 का पेयर होगा, तभी जीरो आपका जीरो का अंत में जीरो आएगा। अगर हम देखें इसमें आगे चल के देखें कि क्या ऐसे और भी कुछ बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। एक आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा, दूसरा सवाल आपका प्लस में भी आ सकता है, तीसरा सवाल आपका माइनस में भी आ सकता है, और चौथा सवाल आपका कैसे पूछेगा, वो आपका भाग में भी पूछेगा। कैसे पूछेगा वो हम आपके बारी बारी से आपके प्रश्न को कराएंगे। बात करते हैं हम पहले आपका लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे हम लेके चलते हैं। तो आज का जो पहला सेक्टर है वो आपका कहाँ से स्टार्ट है। अगर आप देखें कि गुणा अगर आपका बीच में आता है, जैसे हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, और इसी क्रम को आगे ले जाते जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कहा कि 50 तक जो है गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मेरी बड़ी वाली संख्या है उसमें आप क्या करेंगे, 5 से भाग देके देखेंगे। मैंने 5 से ही क्यों भाग दिया, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 के क्यों भाग देते हैं, क्योंकि शून्यों की संख्या का जो पेयर बनता है वो 2 और 5 से मिलकर बनता है, इसलिए हमें 5 से भाग देना होता है। तो मैंने 5 से भाग दिया तो यहाँ कितनी बार गया, 10 बार गया। फिर मैंने पुनः 5 से भाग दिया तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया। अब हमारा भाग नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो आपका यहाँ से इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो निकल के आए वो हमारे क्या बन रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे हैं वो हमारे बन रहे हैं कितने, आपके 12 आ गए। तो ये तो आपका ये था। अगर आप देखें और भी सवाल देख लें कि मान लीजिए आपका इसी क्रम में हमने देखा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, और आगे ऐसे ही चलते चले गए और हमने वो आपका क्या किया, 200 देखा। मैंने यहाँ से भी आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ जीरोस पूछे, तो आपको नंबर ऑफ जीरो बड़ी वाली संख्या हम देखते हैं। बड़ी वाली संख्या में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर क्या, 5 से हम भाग दे देंगे। जब मैंने 5 से भाग दिया तो ये हमारा कितनी बार गया, 40 बार गया। पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा ये कितनी बार, 8 बार गया। और पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो ये कितनी बार गया, तो आपका 1 बार गया। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ से कितना नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 49 आएंगे। तो आपने देखा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन में जा रहे थे तो आपका कितना, आपका सीधा फैक्टर निकालते, 5 का क्यों भाग देते, तो आपको हमने बता रखा था कि 5 का इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि जो 2 और 5 का जब गुणा करते तभी हमारा जीरो का निर्माण होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर हम आपका देखें यहाँ से आपसे कि जैसे आपका यहाँ से आपका आता है कि दूसरा रूप भी होता है, जैसे आपसे कहे फैक्टोरियल आपका 10 में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, में नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे कहे क्या होंगे तो आपको क्या करना है, फिर आप फैक्टोरियल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो। अगर मैं इसका ओपन फॉर्म देखें तो ओपन फॉर्म जो होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, और इसी क्रम में क्या हो जाएगा, आपका लास्ट में 10 हो जाएगा, या पलट के लिख दें वो सेम ही आपका पैटर्न होता है। तो आप जब भी नंबर ऑफ फैक्टोरियल में कोई भी अगर आपका पार्ट दिया हो तो आप क्या करें, फैक्टोरियल में फिर वही हमने आपसे कहा 5 का भाग देते हैं। 5 का क्यों देते हैं, तो आपको पता हो गया 2 बार गया। मेरा भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। तो नंबर ऑफ जीरो मेरा यहाँ से क्या निकला, तो नंबर ऑफ जो जीरो मेरा निकल के आया वो आपको आप कंफर्म हो गया होगा, नंबर ऑफ जीरो जो मेरा बना वो आपका कितना, 2 बना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा फैक्टोरियल आपका 50 में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ आपको जीरो निकालना है, क्या बनेगा। तो आपका यहाँ से फिर आप देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 50 में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। मैंने 5 से भाग दिया तो 10 आया, पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा 2 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, इनको ऐड कर देंगे, 10 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालते थे बहुत ही आसान था, होता था कि हम 5 का भाग दे देते थे और जो मेरा आपका मान आता था वो आपका क्या हो जाता, नंबर ऑफ जीरो हो जाता था। एक सवाल और लेते हैं कि मान लीजिए अगर मेरा ऐसा लिखा होता कि फैक्टोरियल 100 लिखा होता और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 45 लिखा होता, और आपसे हम कहे होते कि नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं कि क्या नंबर ऑफ जीरो होंगे,
तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो सेम प्रोसेस इसके अलग से निकाल लेंगे। तो इसका निकालेंगे हम 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 20 आएगा, पुनः 5 से भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा 24। ये तो हमारे किसके आ गए, इस वाले के आ गए। फिर मैं 45 का भी निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 45 का देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना 5 से भाग दिया, 9 बार गया, मैंने पुनः 5 से भाग दिया तो मेरा 1 बार गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो आपके कितने बनेंगे, तो आपका कन्फर्म हो गया 10 बने। क्योंकि बीच में गुणा किसका साइन है, जब भी बीच में गुणा का साइन मिले तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो आप पहले वाले के नंबर ऑफ जीरो लिख लेंगे प्लस आपका ये, तो आपके ये जुड़ जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 34 बनेंगे। तो आपने देखा कि इस टाइप के अगर कोई भी प्रश्न मिलता है तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। एक और सवाल लेते हैं, इससे हटके एक सवाल है कि मान लीजिए आपका लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, और आपका इसी क्रम को आगे ले जाते हैं और मान लीजिए हमारा यहाँ पे कितना लिखा है, 100 लिखा है, आपका ये लिखा है, और यहाँ आपसे ये कहे कि नंबर ऑफ जीरो क्या है। आपसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो आपको यहाँ पे बताने कि क्या होंगे, तो आपको प्रोसेस क्या ध्यान रखनी। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा प्रारंभ जो होता था 2 से हो रहा था, प्रोसेस आपकी सेम है। क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या हम करते हैं, बड़ी वाली संख्या में हम किससे भाग देंगे, हम यहाँ पर आपका 5 से भाग देंगे, ये 20 बार जाएगा, पुनः 5 से भाग देंगे तो मेरा 4 बार जाएगा, और नंबर ऑफ जीरो देखेंगे यहाँ से क्या बनेगा, 20 + 4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। चूँकि आपका कहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट में मैं यहाँ 2 से भाग दे देंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे वो आपके कितने निकलेंगे, वो आपके 12 आएंगे। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए अगला हम उठा लेते हैं। तो अगला सवाल अगला आपका एग्जाम्पल है जहाँ पर आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई, और इसी क्रम को आगे ले जाते हैं। और आगे हमने मान लीजिए यहाँ पर 90 पर हमने इसको किया, और मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो आपको चूंकि हम आपका यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर आप देखें इसको एक प्रोसेस हम ऐसे भी ले सकते थे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ऐसे करते हुए जाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना 9 आ जाएगा। एक तो ये भी प्रोसेस था, क्योंकि हमें एक साधारण तरीके से समझाना था कि कैसे आपका नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो 90 में का हम फैक्टर निकालते हैं, किससे, 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग दिया तो ये हमारा 18 बार गया, पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा ये 3 बार गया। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से क्या हुआ, 8 + 3 बराबर आपका कितना, 21 हुआ। चूँकि शुरुआत कहाँ से, 10 से हो रही थी, तो 10 से हो रही थी तो 2 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो जो हमारा पूरा जो भाग जाएगा उसको मैं लेता हूं। तो यहां से हमारे कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 10 आएंगे। कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरो, हमारे 10 निकल आएंगे। तो ये आपने देखा कि ये सारी प्रोसेस कहां पे थी, मल्टीप्लिकेशन वाले में आधारित थी। अगर मल्टीप्लिकेशन था तो अगला आपका इसी में पॉइंट आता है, वो कौन सा पॉइंट था, वो आपका था प्लस वाला था। मैंने कहा था कि 4 टाइप के आपके सवाल आते हैं। तो जैसे हमने कहा कि इसमें 10 में मैंने 100 जोड़ दिया, फिर मैंने इसमें 1000 जोड़ दिया, और फिर मैंने इसमें 10,000 जोड़ दिए, और मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। यहाँ से हमने कहा नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो की बात कही है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो ये आपको यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ जीरो। तो क्या होगा, तो आपको अब ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि हम बड़ी वाली संख्या का फैक्टर निकाल लेते थे, और जो आपका काउंट होके आता था जोड़ लेते थे, वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाता था। परंतु आपको जब भी एडिशन करना हो या योगफल निकालना हो तो इसमें जो छोटी वाली डिजिट होती है उसका जो जीरो होता है वही आपका नंबर ऑफ, यहाँ पर 1 जीरो है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, आपका 1 होगा। क्या मैंने बताया कि जो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगी। आप देख भी लीजिए, अगर हम जनरली देखें उसको बेसिक टाइप में, तो 10,000 में यदि मैं 1000 को जोड़ूं, फिर मैं 100 को जोड़ूं, फिर मैं 10 को जोड़ूं, तो मेरा यहाँ पे कितना बन रहा होगा, वो आपका ये आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया। कहने का तात्पर्य है कि जब योग कर रहे होंगे तो सबसे छोटी वाली संख्या ही क्या होगी, उसी पे जीरो काउंट कर लेंगे, तो वहां से आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ जीरो निकल आएगा। जैसे अगले एग्जाम्पल की तरफ चले तो हम देखते हैं कि हमारा एक सवाल लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल जो है वहाँ हमने आपसे ये कहा कि जैसे हमने कहा कि 50 + 500 + 5000 प्लस आपका यहाँ पे 50,000, और मैंने कहा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, यहाँ हमसे बताना क्या, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं कितने होंगे। तो अब आपको ये नहीं करना है कि इनको जोड़ के देखना है, क्या देखना था कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था छोटी वाली संख्या कौन सी है, इसमें कितने जीरो हैं, तो आपका 1, और यही इसका आंसर होगा।
क्या होगा, छोटी वाली संख्या कितनी थी, 1, और यही इसका आंसर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सवाल आपके, अगर आपके मल्टीप्लिकेशन मांगे तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और आपका यहाँ पे जब ऐसे इस टाइप के एडिशन में आते हैं तब भी आपको पता हो गया क्या होगा। अगला देखते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें कि जैसे मैंने यहाँ से आपसे कहा कि जैसे कहा फैक्टोरियल आपका 45 प्लस हमने कहा कि 35 में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो अब तो आपको पता हो गया कि हमें बड़ी वाली से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें छोटी वाली संख्या में ही फैक्टोरियल निकाले थे जीरो। तो हमने क्या किया, 35 के फैक्टर कर दिए। 35 का हमने फैक्टर किया, 5 से भाग दिया 7 बार गया, और 5 से पुनः भाग दिया तो मेरा 2 बार गया। तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरो कितने आए, वो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने बने, 9 बने। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा यहाँ देखें। मान लीजिए आपका फैक्टोरियल 10 है, प्लस आपका फैक्टोरियल आपका 20 है, प्लस आपका फैक्टोरियल आपका 30 है, प्लस आपका फैक्टोरियल आपका 40 है, और आपसे कहा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो अब आपको क्या है, अब तो आपको प्रोसेस समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया आपको। हमने कहा बड़ी वाले से क्या मतलब, इसको भी छोड़ दो, इसको भी भाई छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, क्या देखना है, मेरी छोटी वाली संख्या ही तो देखनी है। इसमें हम जीरो फाइंड कर लेते हैं। जीरो फाइंड करने का क्या तरीका सिखाया मैंने, 5 से भाग दिया तो मेरा 2 बार गया, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने होंगे, 2 ही होंगे। समझ में आ गया। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरो ऐसे निकाले जा सकते हैं, कब, जब आपका एडिशन हो। क्या यही प्रक्रिया माइनस में भी होती है। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसका अगला यूनिट लेते हैं स्टेप। तो वहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए मैंने 100 में से मैंने 10 को माइनस किया तो मेरा कितना बचा, 90। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आए, 1। अगर मैं 1000 में से मैंने 100 को माइनस किया तो नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, 2। छोटी संख्या में जीरो कितने, 2। तो आपने देखा कि प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इनके नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना बहुत ही आसान है कि छोटी वाली संख्या के ही जीरो ज्ञात कर ली जाए और वही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। बात आती है भाग की। तो भाग में क्या होता है, तो आपको जैसे मान लीजिए एक हमने सवाल लिखा, मैंने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 15 लिखा, और नीचे हमने लिखा फैक्टोरियल 10 लिखा, और मैंने कहा नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। क्या हमने यहाँ से कहा जीरोस की संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो आपको ऐसे सवालों को क्या करने का तरीका सेम आपका देखते। तो क्या करते हैं, पहले फैक्टोरियल निकालते हैं। इसका फैक्टोरियल आपका 15 का निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 15 में हमने जब निकाला तो 15 से हमने जब निकाला 5 का भाग दिया 15 में तो मेरा 3 बार गया। तो इसका तो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो 3 आ गया। 10 वाले में कितना निकला, तो मैंने 5 से भाग दिया तो ये हमारा 2 बार गया, तो इसका 2 निकल आया। कितना निकला है, 2 निकल आया। तो हमको ये पता है कि 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ 3 होगी, और नीचे क्या होगी, 10 की पावर यहाँ पे हमारी 2 होगी, कि उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो ये थे आपके इस प्रक्रिया, कैसे आपके सवाल आते हैं और आपको हमने बता दिया। अब आपका जैसे हम बात करते हैं कि ये तो क्या थे, आपके नॉर्मल सवाल थे। अब हम चलते हैं आपके सवाल की तरफ। सवाल में आपका दे रखा है कि सवाल में जैसे पहला आपका दे रखा है सवाल यहाँ से। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल 111। तो आपको जब नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या करना है, मुझे 5 से भाग देना है। 5 से भाग दिया तो मेरा कितनी बार गया, तो हमें यहाँ से पता हुआ 20 बार गया। पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया, तो 4 बार गया। अब मेरा भाग जाएगा नहीं, तो जोड़ देंगे तो मेरा कितना आएगा, 24 आएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इसका सवाल होगा, आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ कहते हैं अधिकतम पावर की बात करती है। अधिकतम पावर भी सेम प्रोसेस पे होता है। यहाँ पे आपका 5 से भाग दिया मैंने, तो यहाँ से कितना आएगा, 20 बार गया। पुनः मैंने 5 से भाग दिया तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो यहाँ क्या पूछी, 5 की मैक्सिमम पावर पूछी। मैक्सिमम पावर और आपके दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, 5 से ही आपकी जिसकी पूछी जाए उसी का भाग देते। तो यहाँ जोड़ने पर मेरा क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम पावर 5 की आएगी, वो कितनी आएगी, 24 आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 24 आएगी, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। आगे अगर सवाल देखें तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या कहता है कि आपका 12, 5, 15 और आपका यहाँ पे दे रखा है कितना, ये 75 दे रखा है, 30 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 2 की पावर 2 आ रही होगी, और यहाँ से 2 की पावर 3 आ रही होगी, और लास्ट वाले यहाँ से 2 की पावर कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी, और 5 यहाँ से 1 बार आ गई, 5 की पावर 1, यहाँ से 5 की पावर 1,
और इस वाले में से आपका 5 की पावर 1 आएगी और लास्ट वाले में हमारी 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि जो पेयर बनता है, क्यों ऐसा मैंने किया, तो आपको हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी ही 0 बनेंगे, ये मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप देखें 2 की कुल कितनी पावर, 2 और आपका 3 5 और 2 6 हो गई, 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हम 5 की पावर देखते हैं, 5 की 1 2 और आपके 3 और ये कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई, 5 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 और आपका 3 और आपका 2 5 हो गई। तो हमने आपसे कहा नंबर ऑफ 0 उतने ही होंगे जिसकी घात छोटी होगी। तो यहाँ घात किसकी छोटी थी, 5 की, तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, आपके 5 होंगे।